सो हेलो गाइस, माई सेल्फ विवेक शर्मा फ्रॉम IIT रुड़की। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और सबसे पहले थैंक यू मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। मैंने देखा कि बहुत आप लोगों ने पसंद किया उसे, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए उसमें। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर कमेंट्स थे वो JEE 2022 वालों के एस्पायरेंट्स के थे कि उन्हें ये जानना था कि 12th की प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं 12th में एंटर करने से पहले, और अगर 11th हमारी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है तो उसे 12th में कैसे पैरेलली उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो उन सब सारे मेनली जो क्वेश्चंस थे उनके मैं आज आपको जवाब दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो में पूरा देखना यार, और अगर आप न्यू हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो पूरा देखना। हाँ तो यार, जो बच्चे अभी 12th में एंटर कर रहे होंगे उनके पास अभी 10-15 डेज का टाइम होगा, तो उनको जानना था कि प्री रिक्विजिट्स क्या होती है 12th एंटर करने से पहले। तो सबसे पहले जो मैं प्री रिक्विजिट्स बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फिजिक्स का जो है, फिजिक्स में आप वर्क पावर एनर्जी कर लो एक। उसमें भी जो एनर्जी वाला पार्ट है और पावर वाला पार्ट है। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो करना, अगर आपने पढ़ रखा है, भले JEE मेन तक ना पढ़ा हो, NCERT लेवल पढ़ रखा है तो ठीक है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी और पावर का फॉर्मुलेज और उसके एप्लीकेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आने वाले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे चैप्टर्स में यूज हो रहा है। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो है वो आप कर लो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है, अगर 11th का सिलेबस नहीं हो पाया आपका तो वो 2 चैप्टर कर लो, क्योंकि वो 2 चैप्टर बेसिक हैं बिल्कुल, और आपको 12th में हर जगह काम आने वाले हैं। और मैथ्स में जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों को बेसिक लेवल आता होगा, बहुत लोगों को एडवांस लेवल तक आता होगा, पर बेसिक लेवल आता है तो ठीक है, तो मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, उसमें बहुत काम आने वाला है मैथ्स में, तो एक वो कर लेना। तो अब सेकंड चीज ये देखते हैं कि आप 12th में आ गए हो तो अब 11th को कैसे उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने 11th बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, भले NCERT लेवल किया हो, JEE मेन ना किया हो तो भी चलेगा, और एक टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, ना ही NCERT लेवल। तो मैं दोनों के लिए सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली वो स्टूडेंट्स जिनका 11th NCERT लेवल तक प्रिपेयर्ड है। तो देखो, अब 11th को कंटिन्यू रखने के 2 तरीके हैं। या तो आप, जैसे अगर आप दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 आवर्स 11th को दो, बाकी के आवर्स 12th को दो। ठीक है, तो उसमें अगर आपने NCERT लेवल भी पढ़ रखा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज मेंस के PYQ करो, 11th के लिए रोज प्रैक्टिस करो, ये बुक लगाओ। मैं ये कहूँगा नोट्स एटलीस्ट रिवाइज करते रहो। ठीक है, 2 आवर्स तो खाली जो नोट्स बना रखे हैं या फिर NCERT से जिससे आपने कर रखा है उन फॉर्मुलोस को रिवाइज करते रहो। ठीक है, और सेकंड मेथड जिनका 11th NCERT लेवल तक प्रिपेयर्ड है उनके लिए, कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 12th की प्रिपरेशन पूरी होने के बाद आप 11th टच करो, उससे पहले आप 12th ही ढंग से करो। ये भी एक मेथड है, मैंने ये वाला फॉलो किया था। आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। तो 12th होने दो, फिर रिवाइज करो, पूरा दिन सिर्फ 11th को दो, रिवाइज करो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो इसमें चांसेस हैं कि आपने अगर 11th NCERT लेवल पढ़ रखा है तो आपकी JEE मेंस तक आते आते सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होने आएगा। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, उनका सिलेबस तक कवर्ड नहीं है, तो यार आपके लिए सिर्फ एक मेथड है, आपको बस 12th के साथ साथ कुछ टाइम 1.5 से 2 आवर्स जितना 11th को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूँ कि खाली जो नोट्स अगर नहीं बनाए तो नोट्स बनाओ और थ्योरी कवर करो। पहले सबसे पहले सिलेबस कवर करो थ्योरी लेवल तक, फिर जब आपका वो खत्म हो जाए तब आप न्यूमेरिकल्स पे जाना। इसमें चांसेस हैं कि आपकी JEE में आते आते आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ होगा, पर टारगेट ये रखो 50% एटलीस्ट आप कर दो अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट तक, और बाकी का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद करना, कोई जल्दी नहीं है। और फिर जब आपका 12th की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तो आपने उसका बेसिक लेवल, फॉर्मुलेज, थ्योरी लेवल पे आप क्लियर हो तो उसके एप्लीकेशन पे जाना। ठीक है, क्योंकि आपकी थ्योरी बिल्कुल आती हो कि आपको सारे फॉर्मुलेज लर्न होंगे, आपको खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आप ऐसे कर सकते हो JEE में। सो यार, ये थी स्ट्रेटजी 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए कि जिनका प्रिपेयर्ड है उन्हें क्या करना है, जिनका प्रिपेयर्ड नहीं है उन्हें क्या करना है। और एक कॉमन एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि यार जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि 11th जल्दी खत्म करना है। 12th को बिल्कुल फोकस से पढ़ना कि 12th का वेटेज JEE में हमेशा ज़्यादा ही रहता है 11th के मुकाबले। जनरली 12th 60 रहता है, 11th 40 रहता है। तो ये मत सोचना कि मैं 11th जल्दी कवर करके ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
आपकी स्पीड, जितनी स्पीड है उस पर रहो, जितना हो पा रहा है उतना करो 11th, और प्रेशर मत दो खुद पे, ठीक है। 12th करो और टाइम बच रहा है फिर 1 to 2 आवर्स, फिर 11th को डेडिकेट करो। ये मत करना कि 11th करना है और उसमें 12th में आपकी प्रॉब्लम आ जाए। 12th को ढंग से करना, ठीक है। मेरी तरफ से यही था, और मैंने जो फॉलो किया था, मैंने 11th NCERT लेवल तक कर रखा था। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट आते आते मेरा 11th 50 to 60% प्रिपेयर हो गया था। फिर मुझे सिर्फ 40-50% बचा था, वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद लॉकडाउन जब चला था तब किया था मैंने। तो मेरा 11th भी अच्छा हो गया था, 12th भी अच्छा हो गया था, ठीक है। तो यार यही स्ट्रेटेजी थी, ज़रूर फॉलो करना। प्री रिक्विजिट्स भी बता दिए मैंने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।